जैसे कि हमारे पास जब फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हो f(x⁴n इंटू x⁴n-1), यानी कि एक फंक्शन है जो कि x⁴n का फंक्शन है और उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है x है और जिसकी पावर या घात है n-1 और इसका हमको समाकलन करना है। तब हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला अगर हमको पता है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करके समाकलन कर सकते हैं। तो ये जो होता है, जैसे कि माना कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रेशन f(x⁴n x⁴n-1 dx), ये हमारे पास समाकलन दे रखा है। इसको मतलब हम लोग समाकलन करके इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ जो प्रतिस्थापन करेंगे हम लोग, यहाँ उचित प्रतिस्थापन है। क्या करेंगे हम लोग, x⁴n को t से प्रतिस्थापित कर देते हैं। x⁴n को t से प्रतिस्थापित करना है, मतलब अगर हम लोग क्या करें, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करें या x के सापेक्ष इसका अवकलन ले, तो हमें क्या मिलेगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन ले लेते हैं तो d/dx x⁴n बराबर dt/dx, जो कि हमें क्या मिलेगा, d/dx x⁴n। इसका जो सूत्र होता है ये होता है n x⁴n-1 बराबर dt/dx। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस n को इधर पक्षांतर कर देते हैं और इस dx को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो हमारे पास बचेगा x⁴n-1 dx बराबर dt/n। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास आया है x⁴n-1 dx बराबर dt/n। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 से i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f(x⁴n) और x⁴n को हमने x⁴n इक्वल टू t से प्रतिस्थापित किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f(t), यहाँ पर x⁴n-1 dx ये वाला है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके dt/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे dt/n, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो i बराबर क्या होगा, n क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन बचेगा dt(f(t), ये इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1/n इंटीग्रेशन f(t) dt, ये हमारे पास बचेगा। f(t) क्या है, एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है किसका, t का, और उसका जब हम लोग समाकलन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो उसमें हमको मान लो फंक्शन मिलता है कैपिटल f(t), यानी कि माना कि जब हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं स्मॉल f(t) का t के रिस्पेक्ट में, तो हमको एक फंक्शन मिलता है कैपिटल F, जो भी क्या होता है, स्मॉल t का फंक्शन होता है। तब हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इसको, तो हमारे पास i क्या हो जाएगा, 1/n f(t), और ये कैपिटल F है। तो अब i बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n कैपिटल F, यह कैपिटल f(t) ध्यान देने का है कि जो जब हम लोग स्मॉल f(t) को समाकलन करते थे t के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग कैपिटल f(t) मिला है ना। और जो ये t था, t हम किस पे से रिप्लेस कर सकते हैं, x⁴n से, क्योंकि शुरू में हमने प्रतिस्थापित किया था t x⁴n को ही t की जगह पे। तो यहाँ पर हम लोग वापस से x⁴n लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग लिखें यहाँ पर, तो i का मान हमारे पास ये आया है और i क्या था, ये वाला वैल्यू था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः
शुरू में जो लिए हमको समाकलन दिया गया था इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर क्या हो सकता है 1/n एफ एक्स की घात एन। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कभी भी ऐसा टाइप का जो है समाकलन करने को दिया जाता है जिसमें क्या हो, जो फंक्शन है वो x की घात n का फंक्शन है और उसके मल्टीप्लिकेशन में x और जिसकी कुछ पावर है जो कि n से एक कम है, इस तरीके से दिया हुआ है, तब हम लोग उसका डायरेक्ट समाकलन करके लिख सकते हैं 1/n कैपिटल F x की पावर n। और यहाँ पर कैपिटल F x की पावर n क्या है, जब ये इसका हमने स्मॉल f जो फंक्शन दिया था उसका t के रिस्पेक्ट में समाकलन किया तो जो फंक्शन मिला वो कैपिटल F है।